आगे आइए और सब आरती लीजिए। आप यहीं रुकिए, कहीं जाइएगा मत, मैं अभी आता हूं। तैयार रहो। सतर्क रहना तुम सब, सुग्रीव कभी भी आएगा। रूमा, आओ मेरे साथ शीघ्र। सैनिकों, पकड़ लो उन्हें। क्षमा करना रूमा, सिवाय इसके दूसरा कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। मुझे तुम्हें भगा कर लाना पड़ा। तुम नहीं जानती कि तुम्हारे बिना इतने दिन मैंने कैसे काटे। दिन रात तुम्हारे ही बारे में सोचता रहता था। अच्छा, आज तो तुम्हें विश्वास होगा ना कि मैं तुम्हें लेने अवश्य आऊंगा। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? तुम बाली के सामने नहीं आओगे। उसे वरदान मिला हुआ है, जो भी युद्ध में उसके सामने आएगा, उसकी आधी शक्ति उसे छोड़कर बाली में चली जाएगी। सैनिकों!
गुण सागर जय कपीस तिंग लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अरे पुत्र पवन सुत रामा वीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा जय हनुमान जय हनुमान। कब तक बचेगा तू मुझसे? तेरी स्त्री मेरे पास बंदी है और तू उसे लेने आएगा ही आएगा। और कब? हनुमान क्या, दुनिया की कोई भी शक्ति तुझे मुझसे बचा नहीं सकती। हाँ! लक्ष्मण, मेरी चिंता बढ़ती ही जा रही है। तुम्हारे भैया अब तक लौटे क्यों नहीं? माते, आपकी चिंता व्यर्थ है। भला इस सृष्टि में ऐसा कोई है जो मेरे भैया का मार्ग रोक सके? मन बहुत घबरा रहा था। सीते, जिस प्रकार ये सृष्टि अपने रचिता की इच्छा पूरी करने के लिए कर्मबद्ध है, उसी प्रकार मैं भी विधि के विधान को पूरा करने के लिए कर्तव्यबद्ध हूं। मेरा जन्म बुराई की विनाश के लिए हुआ है और तुम्हारा ये राम बुराई पर भलाई की विजय के हस्ताक्षर रूप में जाना जाएगा। मैं जानती हूं रघुनंदन, परंतु राक्षसों का संहार करते करते आप उनके कठोर शत्रु बन गए हैं और जब आप वन में अकेले जाते हैं तो मेरा मन बहुत विचलित हो जाता है। भगवान न करे कहीं आपको कुछ। सीते, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरा विश्वास करो सीते, कुछ नहीं होगा मुझे। अब मुस्कुरा दो। क्या लाभ हुआ इतना समझाने का सुग्रीव जी? यदि आप बाली के हाथ आ जाते तो? मैंने कहा था ना हनुमान, आपको इनकी सुरक्षा का ध्यान रखना है। कहा था तो फिर जो कहा था वो किया क्यों नहीं? भाग्यवान समझो अपने आप को कि संकट टल गया, नहीं तो। इसमें हनुमान का कोई दोष नहीं है जामवंत जी। मैं ही अपने मन से दुर्बल पड़ गया था। मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आपसे किसने कहा था कि आप बाली पर जा कूदिए? बैठ जाइए उस महाबली के सामने। ये कैसे भूल गए हनुमान कि आपका काम वहां लड़ना नहीं, सुग्रीव की रक्षा करना था। यदि आप दोनों को कुछ हो जाता तो? अंतिम बार आपसे प्रार्थना करता हूं, आप दोनों में से कोई भी बाली के सामने नहीं जाएगा। हनुमान, भविष्य को आपकी शक्ति और पराक्रम की आवश्यकता है। आपको इस जगत से अनाचार और दुराचार को मिटाना है, मुक्त करना है पाप को, अन्याय को इस जगत से। अभी तो उस ओर आपने अपना पहला कदम भी नहीं बढ़ाया। भविष्य आप पर नजरें जमाए बैठा है। जिस महत्वपूर्ण कार्य के लिए आपका जन्म हुआ है, क्या आप उसे असफल होते हुए देखना चाहेंगे? नहीं जामवंत जी, अब से मेरा कर्तव्य ही मेरे लिए सर्वप्रथम होगा। क्या क्या नहीं था आपके भेजे हुए भयानक
महाभयंकर राक्षसों के हाथ में फरसा, भाला, तलवार, गदा, शूल, परिघ, धनुष बाण, परंतु सबके सब निस्तेज, कुल और प्रभावहीन निकले उस अकेले धनुषधारी के सामने। भैया खैर और भूषण, आपके भेजे गए उन महापराक्रमी राक्षसों के हर बार का तोड़ था उसके पास। सच पूछिए तो मैं स्वयं घबरा गई हूँ कि अब मेरे प्रण का क्या होगा। क्या मैं अपने साथ हुए अत्याचारों को भूल जाऊं? भूल जाऊं घर और दूसरों की बहन के साथ हुए अपमान को भूल जाऊं? नहीं, मैं नहीं भूल सकती। और मैं भूल भी जाऊं तो मेरा ये मुखड़ा, ये नाक कान से विहीन मुखड़ा चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे कि धिक्कार है उन भाइयों को जो अपनी बहन के साथ अपमान करने वालों से भयभीत होकर छुपे बैठे हैं। शूर्पणखा, ना ही हम छिप कर बैठे हैं और ना ही भयभीत हैं। तो चलिए उस राम के रक्त से मुझे नहलाइए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं यही आपके सामने अपने प्राण त्याग दूंगी। नहीं, हमारे जीवित रहते ऐसा संभव नहीं होगा। शूर्पणखा बहन, राम का अंत आज निश्चित है और तुम्हारे प्राण की रक्षा मैं करूंगा। मैं तुम्हें राम का रक्त पिलाऊंगा। मैं, सावधान राम, मैं आ रहा हूं। सुग्रीव जी, चिंता करने से बढ़ती है, घटती नहीं। क्या करूं हनुमान? रूमा वहां है और मैं। मुझ पर भरोसा रखिए, हम रूमा जी को यहां अवश्य ले आएंगे। लेकिन कब हनुमान? मैं गया भी, लेकिन किस काम का वहां जाना? एक बात तक भी नहीं कर पाया मैं उसके साथ। हनुमान, मैं रूमा के बिना कैसे जी पाऊंगा? सुग्रीव जी, हम रूमा जी को नहीं ला सके तो क्या हुआ, परंतु आपको उनसे तो एक बार मिलवा ही सकता हूं। कैसे कैसे हनुमान? वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, परंतु आप उनसे एक बार अवश्य मिलेंगे, इसका मैं वादा करता हूं।